एक व्यापारी कुंवारी लड़कियों को शाही बावर्ची में काम करने का झांसा देकर उन्हें कहीं गायब कर देता है। यह बात हर जगह चल रही थी और जब यह खबर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पहुंची तो ये बात सुनकर बहुत हैरान हो गए कि आखिर ये माजरा क्या है। वो भी इस चीज़ के लिए अपने वजीर के साथ महज गुफ्तगू थे कि अचानक एक सिपाही उनसे इजाज़त लेकर अंदर आया और सर झुकाकर अदब से कहने लगा, सुल्तान मर्दम, कोई लड़की आपसे मुलाकात की ख्वाहिशमंद है। वो बहुत जोर दे रही है कि वो आपसे हर हाल में मुलाकात करना चाहती है। उन्हें अपने दरबार साहब को देनी है। यह बात सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मुलाकात का वक्त तो सुबह का होता है। उनसे कहो कि वो कल सुबह यहाँ पर तशरीफ ले आए, मैं मुलाकात कर लूँगा। ये बात सुनकर सिपाही दोबारा बोलने लगा, सुल्तान मर्दम, मैंने उनसे ये बात बोली है लेकिन वो बहुत रो रही है और बार बार एक बात ही कर रही है कि उन्हें हर हाल में आपसे आज मुलाकात करनी है। वो मामला हर हाल में आपको गोशगुजार करना चाहती है, नहीं तो कोई आफत आ जाएगी। यह बात सुनकर सुल्तान मुअज्जम वजीर दोनों ही न गए, एक दूसरे की जानिब मशकूक निगाहों से देखा। सुल्तान ने सिपाही की जानिब देखते हुए हुक्म दिया कि उस लड़की को दरबार में इज्जत के साथ पेश किया जाए। वो लड़की जब दरबार में दाखिल हुई तो सुल्तान उसको बहुत गहरी निगाहों से देख रहे थे। उस लड़की की उम्र कम अज कम 20 साल थी। इससे ज्यादा की वो लड़की नहीं लग रही थी। वो अदब से उनके सामने आकर खड़ी हो गई और सर झुकाकर सलाम पेश करने लगी। सुल्तान ने सलाम का जवाब सर हिलाकर दिया। इनसे दरियाफ्त किया कि आखिर तुम्हें क्या मसला पेश आया है जिसकी वजह से तुम इतनी ज्यादा रो रही हो, तुम्हारी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है। इस लड़की ने गहरी सांस ली और कहने लगी, सुल्तान आजम, मैं बहुत दुखियारी हूँ। मैंने तसव्वुर में भी नहीं सोचा था कि आज मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। मेरा पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, मैं तबाह हो जाऊंगी। सुल्तान ने उसकी बात सुनी और गंभीर आवाज में कहने लगे, लड़की, तुम्हारा जो भी मसला है साफ सुथरे अल्फाज में बताओ, हमें घुमा फिरा कर बातें समझ में नहीं आती। उस लड़की ने रोते हुए अपनी वारदात सुनाने लगी। सुल्तान मर्दम, हम 3 बहनें हैं। हमारे माँ बाप का इंतकाल कुछ साल पहले हुआ। हम लोग घरों में काम करके अपने घर का चूल्हा जलाते हैं, कभी भी किसी को गलत निगाहों से देखने नहीं देती। हम लोग चार दीवारी में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। लेकिन एक रोज एक व्यापारी हमारे दरवाजे पर आया और रोटी मांगने लगा। मेरी छोटी बहन ने उसको रोटी दी तो वह मुस्कुराते हुए कहने लगा कि घर में और कौन कौन है। मेरी बहन ने ज्यादा बात करना मुनासिब नहीं समझा और उसको झाड़ते हुए कहने लगी कि तुम यहाँ से रोटी लो और जाओ, घर का अहवाल जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। वह मजीद कहने लगा, मुझे आसपास के लोगों से मालूम हुआ है तुम 3 बहनें इस घर में रहती हो और लोगों के घर में नौकरी करती हो, घर की साफ सफाई करती हो। मेरी बहन ने ये बात सुनकर उसकी जानिब ताज्जुब निगाहों से देखा और पूछने लगी, आखिर आप ये बात कैसे जानते हैं? तो वो कहने लगा, मैंने अभी तो बताया, आसपास के लोगों ने मुझे इस बारे में इतला दी है। दरअसल मुझे खादिमा की जरूरत है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस काम की जिम्मेदारी मेरे साथ डाली है कि मुझे 3 से 4 खादमाएं चाहिए जो बावर्ची खाने को अच्छे से संभाल सके। मेरी बहन तबीयत के लिहाज से थोड़ी लालची भी थी। उसको जब ये मालूम हुआ कि शाही बावर्ची खाने में इसकी मुलाजमत लग जाएगी तो वो फौरन रजामंद हो गई और उसके साथ जाने को तैयार हो गई। मुझे जब वो अंदर बताने के लिए आई तो वो एकदम ही ठिठक गई थी कि ऐसा कौन है जिसको शाही गुलामों की जरूरत पड़ गया। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था कि शाही खादिमा की जरूरत होती है तो पूरे शहर में इस बात का ऐलान किया जाता है और फिर खादिमाओं को मुंतखब किया जाता है। ऐसे कौन हमारे दरवाजे पर आकर हमें शाही बावर्ची खाने में खादिमा की नौकरी दे। मैंने ये बात अपनी बहन को समझानी थी लेकिन उसने मेरी बात को सुनना जरूरी नहीं समझा और मुझे कहने लगी कि तुम मेरी कामयाबी से जल रही हो, इस वजह से मुझे रोक रही हो। लेकिन मैंने उसे सुल्तान मरहम उस दिन जोर जबरदस्ती रोक लिया था और मैंने उसे जाने नहीं दिया था। लेकिन अगले रोज ही फिर वो व्यापारी हमारे दरवाजे पर आ गया और मेरी बहन को फिसला कर अपने साथ ले गया। उस दिन भी सुल्तान मरहम मैंने बहन को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की थी लेकिन उसने मेरी बात सुनना जरूरी नहीं समझा।
रात देर तक मैं उसका इंतजार करती रही, लेकिन मेरी बहन वापस ही नहीं आई। इस वजह से मुझे बेचैनी हो रही थी। मैंने दरबार में आकर अपनी बहन के बारे में दरियाफ्त करना चाहा तो सब ने यही बोल दिया कि यहाँ पर तेरी बहन कोई काम नहीं करती। यह बात सुनकर सुल्तान आजम मेरे ओसान फटा हो गए। मैंने फौरन ही उनको सारा हवाला दिया कि आपका एक मुलाजिम हमारे पास आया था। वो मेरी बहन को मुलाजमा की नौकरी देने की खातिर महल लेकर आया था, लेकिन यहाँ पर वो मौजूद नहीं। सुल्तान आजम, मैंने जब उस आदमी को देखा था, मुझे देखते ही इस पर शक हुआ था कि वो आदमी कोई बहरूपिया है और मेरी बहन के साथ कुछ और ही करने वाला है। खुदारा, मेरे पास उसके अलावा कोई और रिश्ता बाकी नहीं। हम जैसे भी हैं एक दूसरे के लिए काफी है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बहन को मुझे लुटा दें और उस बहरूपिया को पकड़ लें जो बहुत ही कुंवारी लड़कियों को शाही बावर्ची खाने में काम करने का झांसा देकर न जाने कहाँ गायब करता फिर रहा है। सुल्तान को अपनी रगें फूलती हुई महसूस हो रही थी। एक और केस उनके सामने आ चुका था। उन्हें अब समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। सुल्तान ने इस लड़की को यकीन दिलाया कि उसकी बहन जल्द उसके पास मौजूद होगी। तुम परेशान न हो और अपने घर को लौट जाओ। लड़की के जाने के बाद सुल्तान ने वजीर को हुक्म दिया कि फौरन ही इस व्यापारी को पकड़कर यहाँ लाया जाए। उसे सवाल जवाब करूंगा कि आखिर वो ये तमाशा क्यों करता फिर रहा है, कहाँ गायब कर रहा है मेरी आया की लड़कियों को। आखिर कौन है वो बहरूपिया जो ये तमाशा कर रहा है, उसे जल्द पकड़ा जाए। अब ये बात सुनकर वजीर ने अपना सर झुका लिया और उस ताजिर को ढूंढने के लिए निकल गया। वजीर के जाने के बाद सुल्तान गहरी सोच में मुब्तला हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है ये व्यापारी जो इनकी रआया की लड़कियों को उनके ही शाही बावर्ची खाने का झांसा देकर गायब कर रहा है। और ये बात उनके लिए बहुत हैरान कुन थी। आखिर कौन उनकी आंखों के सामने ऐसे बहुत से मसले आ गए थे जिसकी वजह से उन्होंने फौरन ही ये काम वजीर के सुपुर्द किया था। उसको ढूंढा जाए। अगले रोज सुबह के वक्त जब अदालत लगी तो बहुत से दरबार के लोग सुल्तान के पास अपना मसला लेकर आए और सुल्तान उनको सुलझाने लगे। और उनके मसाइल के अंदर 2 से 3 लोग ऐसे भी आए थे जिनके घर की बच्चियां ऐसे ही एक व्यापारी ने गायब की थी। सुल्तान ने जब तमाम मसाइल हल कर दिए तो वजीर की जान में देखते हुए पूछा कि वो व्यापारी कहाँ है जिसको लाने के लिए मैंने तुम्हें हुक्म दिया था। ये बात सुनकर वजीर बोला, सुल्तान आजम, वो आ चुका है, बस आपकी इजाजत की देर है। उसको आपके दरबार में पेश कर दिया जाएगा। ये बात सुनकर सुल्तान ने हुक्म दिया कि फौरन ही उसको शाही दरबार में पेश किया जाए ताकि मैं उसे इस बारे में दरियाफ्त कर पाऊँ कि आखिर वो ये तमाशा क्यों कर रहा है और ये लड़कियां कहाँ गायब करता फिर रहा है। फौरन ही वो व्यापारी सर झुकाकर सुल्तान की खिदमत में हाजिर हो गया। सुल्तान ने गरजती हुई आवाज में उससे दरियाफ्त किया, ये खबर मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कुंवारी लड़कियों को बावर्ची खाने में काम करने के झांसे दे रहे हो और उसके बाद उसको अपने साथ ले जाने के बाद गायब कर देते हो और शाही बावर्ची खाने में कोई लड़की नहीं आती जिसको तुम अपने साथ लेकर आते हो। ये बात सुनकर वो फौरन ही पुरएतमाद लहजे में कहने लगा, सुल्तान आजम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं हरगिज ये काम नहीं करता। मैं तो बस अपने काम पे काम रखने वाला हूँ। मैं एक व्यापारी हूँ और अपना वही तिजारत का काम करता हूँ। आपकी शाही बावर्ची खाने के बारे में मुझे कहाँ इल्म होगा। वजीर साहब मेरे पास आए थे और मुझे अपने साथ आने के लिए बोला था, तो इस वजह से ही आपकी हाजिरी में हाजिर हो गया। नहीं तो मुझे बहुत से काम है, मैं यहाँ पर आया हूँ और पीछे मेरे बहुत से काम रुक गए हैं। मेरे पास तो इतना वक्त नहीं होता कि मैं घरों में जाकर लड़कियों को वहाँ से निकालूं और आगे गायब कर दूं। ये बात सुनकर उन्होंने ताज्जुबज़दा निगाहों से वजीर की जानिब देखा। पूछने लगे, वजीर, कहीं आप किसी गलत आदमी को तो नहीं ले आए? वो कहने लगा, नहीं सुल्तान आजम, यही है जिसके बारे में लोग शिकायत कर रहे हैं। ये उनके घरों की बच्चियों को शाही बावर्ची खाने का झांसा देकर गायब कर देता है। रात गए तक वो लोग उनका इंतजार करते हैं, इसके बावजूद भी वो लोग घर नहीं आते और जब यहाँ आकर मालूम किया जाता है तो यहाँ पर वो लोग कभी आए ही नहीं होते। सुल्तान ने एक बार फिर गरजती हुई आवाज में उस ताजिर से दरियाफ्त किया, झूठ से मुझे सख्त नफरत है। अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो सच बताओ कि आखिर वो लड़कियां कहाँ पर मौजूद हैं। अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हारी सजा पे थोड़ी कमी की जाएगी, लेकिन अगर तुम मुझे ऐसे ही
बातों में जाकर घुमाते रहोगे तो यकीन मानो तुम्हें सजाए मौत देने से पीछे नहीं हटूंगा। सबके घरों की बेटियां सबकी सांझी होती हैं। आज तुम किसी की बेटी की इज्जत को खराब कर दोगे, कल को तुम्हारे घर में भी खवातीन में ये बात सुनकर ताजिर हते से उखड़ गया और कहने लगा, सुल्तान माज़म, आपकी बातों का मतलब मैं बिल्कुल नहीं समझ रहा। आप मुझ पर बेवजह इस तरीके से इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। मैंने किसी की बेटी को झांसा देकर कहीं गायब नहीं किया। मैं बहन बेटी वाला हूँ। मुझे इस बात का इल्म है कि लड़कियों की इज्जत कितनी नाजुक होती है और मैं जानता हूँ अगर मैं आज किसी की बहन और बेटी की इज्जत खराब करूँगा कल मुकाफात अमल के तौर पर मेरे साथ भी यही होगा। इस वजह से मैंने आज तक किसी भी बच्ची को मैली निगाहों से नहीं देखा। उसके पर एतमाद लहजे और यकीन भरी आंखें सुल्तान को एहसास दे रहे थे कि शायद वजीर किसी गलत आदमी को अपने साथ ले आया है। इस वजह से उन्होंने बिना दूसरी बात किए उसको वहां से जाने के लिए बोल दिया। व्यापारी के चले जाने के बाद सुल्तान वजीर की तरफ मुतवज्जो हुए। उनसे कहने लगे, वजीर, मुझे लगता है तुम किसी गलत बंदे को लेकर आ गए हो। यह इंसान बहुत पूरी यकीन भरे लहजे में तमाम बातें कर रहा था। मुझे कहीं भी ये शक नहीं डर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर के लोग इसके बारे में इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं। वजीर कहने लगा, सुल्तान माज़म, हर दिखने वाली चीज़ सोना नहीं होती। इस तरीके से इंसान खुद को बहुत पुरएतमाद जाहिर करके हमें पागल भी बना सकता है। लड़कियां हमारी रियाया की गायब हो रही हैं, यकीनन कोई बहुत बड़ी बात है। और ये आदमी जिस तरीके से पुरएतमाद लहजे में बात कर रहा था, हो सकता है कि यही जोर हो। ऐसी बातों पर इंसान को थोड़ा घबरा जाना चाहिए था, यकीनन इसको डरना भी चाहिए था। खौफजदा लहजे में आपसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन यह इंसान बहुत ज़्यादा पुरएतमाद था। हो सकता है कि इसमें खोट मौजूद हो, हमें नज़र न आ रहा हो। वजीर की बात सुनकर सुल्तान सोचने पर मजबूर हो गए। कहीं न कहीं वजीर की बात ठीक थी। ऐसी हालत और ऐसी बातों पर कोई भी मामूली सा इंसान भी घबरा सकता था और इसके लहजे में खौफ का अंसर नुमायां हो सकता था। लेकिन यह ताजिर बहुत पुरदिमाग था। इसके लहजे में ज़रा भी खौफ का अंसर दिखाई नहीं दे रहा था और यही बात वजीर और सुल्तान को शक में मुब्तला कर रही थी। सुल्तान ने वजीर की जानिब देखते हुए कहा, आज से तुम उस इंसान पर नज़र रखोगे। ये कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता, किससे मिलता है, किससे नहीं मिलता और किसके लिए ये काम करता है, इस पर तुम नज़र रखोगे। मुझे ज़रा भी कोताही नहीं चाहिए, क्योंकि ये लड़कियों का मामला है। मैं किसी भी तौर पर इसको हल्के में नहीं लेना चाहता। यह बात सुनकर वजीर ने अदब से सर इस बात में हिलाया, वहाँ से चला गया। दिन मामूल की रफ्तार से गुजरने लगे और वो औरत एक बार फिर सुल्तान के दरबार में हाजिर होकर अपनी फरियाद करने लगी कि मेरी बहन को आप जल्द से जल्द ढूंढ लें। मुझे मेरी बहन बहुत याद आ रही है, न जाने वो किस हाल में होगी। आपने तो अभी तक कुछ नहीं किया। आपने तो वादा किया था कि बहन जल्द मेरे पास होगी, लेकिन ऐसा तो कोई अंसर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। बहन मेरे पास आ जाएगी। सुल्तान ने उसको यकीन दिलाया कि तुम परेशान न हो, इंशाल्लाह बहन जल्द से जल्द तुम्हारे पास सही सलामत मौजूद होगी। तुम परेशान ना हो, तुम यकीन रखो, हम इस पर तहकीक कर रहे हैं। आज फिर वो लड़की उदास होकर वहाँ से चली गई थी, लेकिन ये उदासी सुल्तान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उनके लिए इनकी रियाया बहुत अहम थी। अपनी रियाया को अपनी औलाद की तरह मानते थे और आज इनकी रियाया एक बहुत बड़े मसले में फंसी हुई थी। लेकिन जब से उन्होंने इस व्यापारी के साथ मुलाकात की थी, इसके बाद से कोई भी ऐसा केस इनके सामने नहीं आया था जिसमें कोई लड़कियों को झांसे देकर कहीं से गायब कर देता है। ये बात भी सोचने वाली थी। इस वाक़े को आज 7 दिन हो चुके थे। वजीर से उन्होंने दरियाफ्त किया, कहानी कहाँ तक पहुँची है, कुछ मालूम हुआ है? तो वजीर कहने लगा, वो आदमी हमारी सोच से भी ज़्यादा होशियार है। वो जानता है कि मैं इसके पीछे हूँ। इस वजह से अभी तक उसने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जो हमें शक में मुब्तला करे। लेकिन सुल्तान माज़म, आप परेशान ना हो, हम जल्द से जल्द सच मालूम कर लेंगे और ये भी मालूम कर लेंगे कि हमारी रियाया की लड़कियां आखिर कहाँ मौजूद हैं। एक रोज़ रात के वक्त वजीर बहुत ज़्यादा बड़े कमरे में बेचैन हो रहा था। न जाने इसको नींद क्यों नहीं आ रही थी। इस वजह से वो टहलने की खातिर अपने कमरे का बिस्तर छोड़कर बाहर आ गया और बरामदे में टहलने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे दरबार के
अंदर कोई दाखिल हुआ हो और ये चीज़ उसे कड़कने पर मजबूर कर चुकी थी। वो फौरन शाही दरबार के अंदर चला गया। उसने एक साया सा किचन के अंदर जाते हुए देखा। वो भी कदम ब कदम चलता हुआ बावर्ची खाने में दाखिल होने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने को पड़ी तो वह दरवाजे की आउट में हो गया और जो मंजर उसने सामने देखा उसके ओसान फतह हो गए। सामने ही व्यापारी खड़ा हुआ था और उसके साथ ही बावर्ची खाने की खादमा भी खड़ी हुई थी और वो न जाने उस लड़की से क्या बात करता रहा, लेकिन उस लड़की के चेहरे पर यह बात वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही थी कि वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा नज़र आ रही थी। थोड़ी देर बाद वो इस तरह से बातचीत करके जैसे ही आया था वैसे ही चला गया। वज़ीर ने उस लड़की जो सहमी हुई थी इस वजह से उसने उसे कोई बात नहीं की और अगले रोज़ दरबार के अंदर यह बात सुल्तान के गोश गुजार कर दी। सुल्तान मुअज़्ज़म, रात के वक्त जब मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बरामदे में टहल रहा था। जब मैंने उस व्यापारी को शाही बावर्ची खाने में जाते हुए देखा तो वहाँ मौजूद एक खादमा से वो कुछ बातचीत करते हुए नजर आया था। सुल्तान ने पूछा आखिर को वो क्या बात कर रहा था, तो उस बात पर वजीर ने लाइल्मी का इजहार किया। उन्होंने फौरन ही उस खादमा को भी दरबार में हाजिर किया। पहले खादमा से मुलाकात हुई, इससे पूछा गया कि वो बताने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे वर्गला रहा था कि मैं शाही बावर्ची खाने की नौकरी छोड़कर उसके साथ चल पड़ूं। मुझे बहुत अच्छा खासा मुआवजा देगा वहाँ काम करने का, जो मुझे यहाँ मिल रहा है उससे दुगना, लेकिन मैंने उसको ये चीज़ करने से मना किया और कहा मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। तो वह मुझे धमकी देने लगा कि अगर मैं न मानी तो वह मुझे अगवा कर लेगा और हर हाल में इस जगह पर काम करवाएगा। ये बात सुनकर सुल्तान बहुत उलझन का शिकार हो गए। उन्होंने फौरन ही उस व्यापारी को अपने दरबार में हाजिरी लगाने के लिए बुलाया। आखिर को तुम रात को शाही बावर्ची खाने में क्या करने के लिए आए थे? लेकिन आज फिर वो पूरे तमाम लहजे में कहने लगा, नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं शाही बावर्ची खाने में क्यों आऊँगा? मैं तो रात को अपने घर में नींद की आगोश में था। ये बात सुनकर सुल्तान ने फौरन ही अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसको घुटनों के बल बिठा दिया जाए और इसको बंदी बना लिया जाए। यह बात सुनकर वो एकदम गड़बड़ा गया और वो कुछ कहता इससे पहले, सिपाही, अगर तुमने आज सच नहीं बोला कि तुम हमारी रियाया की मासूम लड़कियों को कहाँ बेच रहे हो तो मैं तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। सचमुच बताओ कि हमारी रियाया की लड़कियाँ कहाँ हैं और तुम ये काम क्यों करते हो? वो एक बार फिर नफी में सर हिलाने लगा, लेकिन सुल्तान के इशारा करने पर सिपाही ने जब अपनी तलवार और म्यान निकाली और गर्दन के पीछे वाले हिस्से पर मारी तो वो एकदम ही होश की दुनिया में लौट आया और सुल्तान के आगे गड़बड़ाते हुए कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे मत मारो, मैं सच बता देता हूँ। सुल्तान ने सिपाही को रुकने के लिए कहा और उसको बोलने का इशारा किया। वो बोलने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं बगदाद में उन लड़कियों को लूंडी की सूरत में बेच देता हूँ। इस चीज़ का मुझे बहुत अच्छा पैसा मिलता है। यह काम मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता था कि आखिर यहाँ की रियाया की लड़कियाँ बादशाह को बता देंगी। सुल्तान ने इसकी बात सुनकर कहा, यानी तुम और भी बादशाहों की सल्तनत में ये काम कर चुके हो? तो वह कहने लगा, जी सुल्तान मुअज़्ज़म, लेकिन मैं नहीं जानता था कि यहाँ की रियाया हर बात आपको बताती है। इस वजह से मेरा काम खराब हो रहा था और मैं यहाँ से जाने वाला था, लेकिन इस दिन जब दरबार में आया था तो मेरी नज़र इस खादमा पर पड़ी थी और ये औरत मुझे बहुत खूबसूरत लगी थी। मैं जानता था इसकी बोली बगदाद के बाजार में बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन इसको जो मैंने इस बात के लिए फांसने की कोशिश की, ये लड़की बहुत होशियार थी। इसने मुझे इनकार कर दिया और रात को मुझे आपने देख लिया। वो कहने लगे, मैंने तुम्हें नहीं देखा, मेरे वजीर ने तुम्हें देखा। और सच बताऊं, हमारी रियाया की लड़कियों को जहाँ भी बेचा है उन्हें वापस ला कर दो, तो तुम्हें आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, उन लड़कियों को तो मैं भारी मुआवजे के तहत बेच दिया है, अब कोई भी नहीं वापस लौटाएगा। नहीं तो सुल्तान मुअज़्ज़म ने फौरन ही इसकी गर्दन पर तलवार रखने का हुक्म दिया और जैसे ही उसकी गर्दन पर तलवार रखी गई वो फौरन ही इंसान बन गया और कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे कुछ वक्त दरकार होगा, मैं जल्द तमाम लड़कियों को वापस ले आऊँगा। यह बात सुनते और सुल्तान ने उसे कुछ वक्त दे दिया और उसके हमरा 2 सिपाही मख्तस कर दिए और वजीर को भी इस पर नज़र रखने के लिए छोड़ दिया। और सुल्तान के हुक्म के मुताबिक कुछ ही दिनों में बगदाद से वो तमाम लड़कियां वापस आ गईं जो शाही बावर्ची खाने के झांसे में गायब कर दी गई थी।
इस वाक़ये से यह बात साबित होती है इंसान को हमेशा सोच समझ कर काम करना चाहिए। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।